प्यारे बच्चों, कक्षा 9 प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी जो है वह एक समांतर चतुर्भुज है और ए ई, ये जो ए ई है ये इस डी सी पर लंब है और जो सी एफ है वह इस ए डी पर लंब है। और साथ में इसने दिया है ए बी जो है ये 16 सेंटीमीटर है। ए ई ये जो लंब है बच्चों ये है 8 सेंटीमीटर है और सी एफ जो है वह 10 सेंटीमीटर है ये। तो ए डी बताना है ये वाली भुजा कितनी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका हल लिख लेते हैं। यहाँ इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है आधार गुणा ऊंचाई से। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में बच्चों जितना ए बी होगा उतना ही सी डी भी होगा, क्योंकि यह सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बच्चों, क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इस बार हम कहेंगे डीसी को और ऊंचाई किसे कहेंगे, एई को। आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार हो गया डीसी और ऊंचाई हो गई एई। डीसी मतलब डीसी या सीडी एक ही बात है, 16 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा करके 16 × 8 = 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फिर से निकालेंगे, लेकिन इस बार उसका आधार होगा एडी और ऊंचाई होगी सी एफ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा एडी गुणा सी एफ। बच्चों एडी तो ऐसे ही रहना है, गुणा सी एफ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर बराबर क्षेत्रफल कितना हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एडी हो गया बच्चों 128/10, इससे भाग मारेंगे तो ये कटेगा 12.8 सेंटीमीटर वार। तो इसकी भुजा एडी की लंबाई होगी वह होगी 12.8। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है बच्चों ई एफ जी तथा एच समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो हमें दिखाना है एरिया ई एफ जी एच बराबर 1/2 एरिया ए बी सी डी। तो चलिए पहले हम एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना लेते हैं। ये हो गया बच्चों समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। हमसे कहा गया कि ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः ई एफ जी एच हैं। अब इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु लगा लेते हैं। ये हो गया ई एफ जी एच। ठीक है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु। अब हमें क्या करना है, इनको मिला लेना है। ई एफ को, एफ जी को, फिर जी एच को और फिर एच ई को। ये मिला लिया बच्चों।
अब हमें बताना है कि ये जो चतुर्भुज बन के आया है EFGH, उसका एरिया ABCD के आधे के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे, दिया है क्या, ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु E, F, G, H है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एरिया EFGH, ये जो नया चतुर्भुज बन के आया है, बराबर एरिया 1/2 एरिया ABCD। तो चलिए इसकी पहले एक रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे हम, E से G को मिला लेंगे। इसको डॉटेड में मिला देता हूं बच्चों। अब अभी हमने एक उदाहरण किया था पीछे, उसको मैंने कहा था हम प्रमेय की तरह से भी यूज करेंगे। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच यदि कोई त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज बना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। पहले रचना लिख लेते हैं। E से G को मिलाया। अब बच्चों इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर होगा DC और आधा AB आधे DC के बराबर भी होगा। AB समांतर होगा DC और आधा AB भी आधी DC के क्या होगा, समांतर होगा। आधा AB मतलब AE बराबर होगा आधा DC मतलब DG। क्यों होगा, क्योंकि G और H उनके EFGH भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो AE समांतर भी होगा DC के। अब बच्चों हम एक बात देखते हैं, ये जो चित्र है, इस चित्र के अनुसार ये सम्मुख भुजा बराबर भी है और समांतर भी है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी हों और समांतर भी हों तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बस इसी बात को अब हम यहाँ प्रयोग करेंगे। चतुर्भुज AEGD की सम्मुख भुजाएं AE तथा DG बराबर तथा समांतर है, इसलिए AEGD एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि AEGD ये AEGD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AD जो है वो समांतर होगी EG के। ये वाली भुजा इस EG के बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। अब हम जानते हैं कि यदि एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल
समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। त्रिभुज GHE तथा समांतर चतुर्भुज EGDA एक ही आधार EG तथा समांतर रेखाओं AD समांतर EG के मध्य बने हैं। जब इनके मध्य बने हैं तो बच्चों क्या होगा, इनका जो क्षेत्रफल है वह 1/2 करके हम लिख लेंगे। बच्चों अब हम फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज GHE, इसका एरिया बराबर होगा 1/2 एरिया इस चतुर्भुज का। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। इसी प्रकार हम इधर लिखेंगे एरिया त्रिभुज GFE, ये वाला त्रिभुज बराबर 1/2 एरिया GCBE चतुर्भुज का। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर LHS में LHS जोड़ लेंगे और RHS में RHS। एरिया त्रिभुज GHE प्लस एरिया त्रिभुज GFE बराबर 1/2 एरिया चतुर्भुज GDAE प्लस 1/2 एरिया चतुर्भुज GCBE। अब ये देखो बच्चों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज मिला के क्या बन गया, एरिया EFGH बराबर 1/2। बाहर लिख लिया हमने, अंदर बचा एरिया चतुर्भुज GDAE प्लस एरिया चतुर्भुज GCBE। ये चतुर्भुज प्लस ये चतुर्भुज दोनों को मिला के बन गया पूरा चतुर्भुज बराबर 1/2 एरिया ABCD। बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। एरिया EFGH बराबर होगा 1/2 एरिया ABCD। यही दिखाना था बच्चों हमें इस प्रश्न में।